तो योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई 1.25 करोड़ दलितों को जमीन देंगे हम। रैली आप देखती होंगी तो 5 बजे महिलाएं चाहे पुरुष भागना शुरू कर देते हैं, नेता अकेले होते हैं। लेकिन आप सोच सकती हैं कि अम्बेडकर जन मोर्चा ने गाँव-गाँव जाकर के एक-एक लोग को किस तरह से उनके अधिकार के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनके संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया होगा। जब आपने जमीन देने की बात कही तो आज तक तो सारी बात झूठ बोलते आए, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे लोगों को जेल भेजा, तो आपको जमीन देना पड़ेगा। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको दवाई फ्री होनी चाहिए। अब से जमीन बांटी जाए तो भारत में इतनी जमीनें हैं कि जितने भूमिहीन हैं सभी को नमस्कार 3.5 दोस्तों, मेरा एकड़ नाम जमीन है रुबी सिंह और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। मेरे हाथ में आप एक पेज देख रहे होंगे। इसमें लिखा है कि 29 जनवरी 2024 को 5 लाख लोगों के साथ जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर जन मोर्चा के मैं कार्यालय में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम जी। मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सीमा जी कि ये जो 29 जनवरी को जो जन आक्रोश मार्च आप निकालने वाली हैं, 5 लाख लोगों का दावा कर रही हैं आने का, तो इस पे क्या कहेंगे? आ जाएंगे उतने लोग? इस पे दावा करना क्या है, आप 10 अक्टूबर का आंदोलन देखिए, 17 दिसंबर 2022 का आंदोलन देखिए कि गोरखपुर पूरा नीला नीला हो गया था। और गोरखपुर में इतने मतलब 17 दिसंबर का जो हम लोगों ने आंदोलन किया तो रास्ते पे जो गोरखपुर की जितनी सड़कें हैं दूसरा कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा था, इतनी पब्लिक आई। क्योंकि मैं जो गांव में जाती हूँ, ये थोड़ी हवाई बात कर रही हूँ, 450 से ज़्यादा तो मैं अकेले गांव में जा चुकी हूँ। अगर जो लोग भी सोशल मीडिया पे जुड़े हैं तो वो देख रहे होंगे कि लगातार मैं 4 से 5 गांव में मैं लगातार जाती हूँ। बाकी हमारे 5-6 टीम है तो वो भी जाते हैं, 2 गांव में 4 गांव में वो भी जाते हैं। तो रोज का हमारा पर डे का 15 से 20 गांव में हमारा अम्बेडकर जन मोर्चा रोज जाता है। तो आप सोच सकती हैं कि कितना संख्या हो सकता है। अभी जो 10 अक्टूबर को हम लोगों ने किया है, डेरा डालो घेरा डालो, तो आप ये भी देख सकती हैं कि उनकी हौसला, उनकी जो हाँ, उसमें तो मैंने देखा था कि काफी ज्यादा भीड़ थी और बहुत कुछ हुआ था उसमें। हाँ, और उसमें तो जो महिलाएं हमारी थी, जैसे और सारी रैलियां आप देखती होंगी तो 5 बजे महिलाएं चाहे पुरुष भागना शुरू कर देते हैं, नेता अकेले होते हैं। लेकिन आप सोच सकती हैं कि अम्बेडकर जन मोर्चा ने गांव-गांव जा करके एक-एक लोग को किस तरह से उनके अधिकार के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनके संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया होगा। तो उसके लिए तो काम तो थोड़ा टफ है क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये जो मार्च निकाला जा रहा है वो किस लिए निकाला जा रहा है? देखिए, मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि जो हम पिछले 3 साल से लगभग आंदोलन कर रहे हैं। 17 दिसंबर 2022 को किए, 17 मार्च 2023 को किए, 5 अगस्त 2023 को किए। अभी 10 अक्टूबर जो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन था, उसमें हमारे 10 साथी, 10 आंदोलनकारी जेल में थे, जिसमें मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी 22 दिन जेल काटे हैं। इसका आशय था कि पूरा दिन हमारा आंदोलन चला। 11 बजे रात को ऑन रिकॉर्डेड है, मैं वीडियो भी आपको दे सकती हूँ और जनता के बीच में वीडियो है। 11 बजे रात को डीएम एसएसपी 11 बजे रात को हमारे मंच पे आए इस आंदोलन के, डेरा डालो घेरा डालो, और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जन मोर्चा का मांग जायज़ है, गरीबों को ज़मीन मिलना चाहिए, हम इनका समर्थन कर रहे हैं और आप हमको 5 लोगों को कमेटी बना के दे दीजिए, 5 लोग हम रहेंगे। हमारी मुख्यमंत्री साहब से बात हो गई है, हम लोग बैठ करके। क्या हुआ उस बात पे? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब हमारे जनता चली गई तो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। एक तो कहे उसी 10 अक्टूबर को उन्होंने गाड़ी फ्री की कम से कम 15 से 20 गाड़ियां बस बुला करके उन्होंने खुद भर के भेजा। और उसके बाद जब मेरे जनता सब चली गई तो उन्होंने हमारे साथियों को जेल में डाल दिया और उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया, 307 तक लगा दिया। जबकि उन्होंने कहा तोड़ फोड़, मतलब उनके जो प्रशासन के लोग थे, पुलिस वाले, जिन्होंने हम पे आरोप लगाए। तो जब हमारा आंदोलन बढ़ा तो योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जो हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी 4 नवंबर 2022 को, आप देखें 2023 को, 4 नवंबर 2023 को ऑन रिकॉर्डेड है, पूरे पेज की, फ्रंट पेज की खबर है। वो दलितों के बीच में जाते हैं, एक सम्मेलन करते हैं चंपा देवी पार्क में, और उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ दलितों को जमीन का मालिकाना हक हम दिसंबर तक देंगे और दलितों के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। जब हम जमीन मांग रहे हैं
वहाँ भूखी प्यासी सुबह से लेकर के श्रवण कुमार निराला जी महिला, मतलब आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के आंदोलन कर रहे थे ना, वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं थी, 70-80% तो महिलाएं थी। कौन सा महिलाओं ने तोप चला दिया, कौन सा गोली मारा? तो श्रवण कुमार निराला जी उन लोगों को लेकर के उन अधिकारों के लिए, गरीबों के, मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, तो उनको आप जेल भेज दिए। आप दूसरे तरफ से आप एक जुमलाबाजी भेज दिए कि लोग जगह जगह से आंदोलन करने के लिए उतारू हो रहे थे, तो इन्होंने कह दिया कि हम ज़मीन देंगे। तो जब आपने ज़मीन देने की बात कही तो आज तक तो सारी बात झूठ बोलते आए। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की सैर कराएंगे, सब झूठ बोले। लेकिन हमारे संघर्ष के बाद आपने ज़मीन गरीबों को देने की बात कही है और हमारे लोगों को जेल भेजा, तो आपको ज़मीन देना पड़ेगा। मेरे हाथ में आपका ये जो है कि एक एजेंडा भी है कि हमारी मांग है, हमारा एजेंडा है। ये दलित, पिछड़े, मुस्लिमों, गरीब, भूमिहीन को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन का, जो अभी आपने बताया कि ये जो जन मोर्चा आंदोलन उसी के लिए है। फिर ये गांव में मनरेगा मजदूरों को प्रति दिन की मजदूरी 1000 रुपए प्रति व्यक्ति किया जाए और 200 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित की जाए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? यही क्या? देखिए, जो प्रति परिवार के लिए हम लोगों ने 1 एकड़ ज़मीन मांगा है, तो ये इसी 1 एकड़ ज़मीन पर लेकर के हम 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। उसमें हम 4 एजेंडा हमारा जुड़ा था। 4 एजेंडा ये था, पहला तो ज़मीन था और दूसरा था कि प्रत्येक जाति धर्म के बच्चे को केजी से लेके पीजी तक एजुकेशन फ्री होना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है। दूसरा कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको दवाई फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे गरीबों के लिए वो आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उसके लिए हॉस्पिटल अलग होता है, हर हॉस्पिटल एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो गरीब आदमी तो ढूंढते रह जाता है कि किस में आयुष्मान कार्ड लगेगा, और अगर हॉस्पिटल मिल भी जाता है तो 24 घंटा 48 घंटा तो वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गरीबों का ये लोग हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी मांग है, अम्बेडकर जन मोर्चा का मांग है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको दवाई फ्री होनी चाहिए। और तीसरा था कि जो दलित परिवार के बच्चे हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन उनका छूट गया है, पढ़ाई छूट गया, आगे के एजुकेशन पूरा करना चाह रहे हैं, तो उसको सरकार विदेश भेजे पढ़ने के लिए, बाकी ज़मीन प्रति परिवार ज़मीन दिया जाए। तो इस एजेंडे पे हम काम कर रहे थे। तो ज़मीन हमने क्यों मांगा? क्योंकि यही सरकार, जो अभी सरकार है गवर्नमेंट में, इन्होंने एक सर्वे कराया ज़मीन के मुद्दे पर अभी पिछले 2-3 साल पहले। तो इन्होंने एक सर्वे में एक डाटा इन्होंने निकाला है कि अगर अब से जो ISO की टीम होती है उन लोगों ने सर्वे करके डाटा दिया है कि अगर अब से ज़मीन बांटी जाए तो भारत में इतनी ज़मीनें हैं कि जितने भूमिहीन हैं सभी को 3.5 एकड़ ज़मीन आएगी एक एक भूमिहीन के हिस्से में। तो हम तो 1 एकड़ मांग रहे हैं, और अगर ज़मीन नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्यों कहते कि भाई 1.25 करोड़ दलितों को ज़मीन देंगे हम? भाई उसी डाटा के अनुसार कह रहे हैं ना, तो आपने कहा तो देना पड़ेगा, ये एजेंडा है। ये जो 9 पॉइंट है आप लास्ट में जो रखी हैं, मैं देख रही हूँ इसमें, देश की जेलों में बंद मामूली अपराध के आरोपी दलित, पिछड़े, मुस्लिम, गरीबों को बिना शर्त रिहा किया जाए। ऐसा हाँ। क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, जैसे गांव के गरीब होते हैं लोग, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने जाते हैं, उनके पास पैसा ना होने के कारण वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, भाई 400-500 रुपया नहीं होता है, और वो बिना टिकट पकड़े जाते हैं। तो जब हमारे लोग जेल में गए तो उनको ऐसे बहुत, मतलब सैकड़ों बच्चे लोग ऐसे मिले जेल में जो बिना टिकट के वो पकड़े गए, 10 दिन 20 दिन के लिए जेल आए, और जेल में उनका बेल भी हो गया, सरकार की तरफ से बेल भी हो गया, लेकिन जमानतदार 2 नहीं मिल रहे हैं, गवाह 2 नहीं मिल रहे हैं, और 5,000 10,000 उनके पास हैसियत नहीं है कि 5,000 10,000 वो इकट्ठा करके वकील को रखे या 2 गवाह उनको कोई मिले। ऐसे न होने के कारण वो 2 साल से 2.5 साल से वो जेल में सड़ रहे हैं। तो ये बताइए, मामूली तो है भाई? एक सरकार से हम लोगों की मांग है कि अगर घटना की ऐसे मामूली, सीमा जी ये तो ठीक है कि जैसे 2 लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कहाँ तक ये सही है? सही यहाँ तक है कि देखिए, अगर वो परिवार के, पहले उस परिवार को देखिए कि उसके परिवार की 400 रुपया हैसियत नहीं थी टिकट लेने की, या 500 हैसियत नहीं थी, तो ये हम सरकार से ये नहीं कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल छोड़ दो, हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए एक नियम बनाओ कि महीना दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी है उनको सजा रखेंगे, उसको मतलब सजा देंगे, उसके बाद उसको बिना शर्त
भाई आज 5 साल 2 साल 2.5 साल से 10,000 5,000 न होने की वजह से उसके साथ तो गुनाह हो रहा है ना। 10 दिन का 1 महीना का उसको सजा हुआ और वो 2 साल से सजा काट रहा है। तो ऐसे लोगों को रिहा करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे देखिए उसकी पत्नी, बच्चा, माँ, बहन। ये तो समझ में आ रहा है कि जी। ऐसे लोगों का, लेकिन आपने इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है? और एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बलात्कार करके या नहीं, फिर नहीं, हम उसको अपहरण नहीं कर रहे करके हैं। ऐसे भी जाते हैं। मामूली बात की है जिसमें नहीं, सजा। आई नो कि आपने मामूली बात किया है, लेकिन इसमें नहीं, आपने नहीं, मेंशन हमने नहीं किया जैसे ये चीज़ें। मेंशन नहीं किया। देखिए हमारा एजेंडा है तो हम इतने बड़े पन्ने में लिखेंगे क्या? हम हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं। हमने मांग पत्र बनाई है उसमें हमने मेंशन किया है और हम बोलते भी हैं कि भाई जो रेप हुआ, हत्या हुआ, गैंग रेप हुआ, लूट हुआ, किसी के सर फाड़ दिए, किसी के सर तोड़ दिए, हम तो मामूली उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए नहीं, उसके लिए सज़ा होना ही चाहिए। जो सज़ा है सज़ा होना चाहिए, उसके लिए मैं खुद लड़ रही हूँ। लेकिन मामूली जो मान लीजिए टिकट के बारे में या कहीं हाथापाई हो गया, जैसे पानी गिराने को लेकर हो गया, तो ऐसे में जहाँ जिसमें जैसे होता है ना कि 1 साल 1.5 साल की सज़ा हुई, 10 दिन की हुई, मामूली दारा लगी, लेकिन वो 5 साल से सज़ा काट रहे हैं। तो ऐसे मामले में हम गंभीर मामले में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, मामूली धारों में बात कर रहे हैं। जहाँ रेप होता है, गैंग रेप होता है, हत्या होता है, लूट होता है, सर फोड़ा जाता है, ज़मीन हड़पी जाती है, इसमें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो भी आरोपी उसको सज़ा होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी माँग है। तो ये आपने देखा, ये थी सीमा गौतम जी जो प्रदेश अध्यक्ष थी अंबेडकर जन मोर्चा की। मैं आपको बता दूं कि मेरे ये जो हाथ में है इसमें जगह जो लिखा है जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, उसमें शहीदों की भूमि चौरी चौरा से बाबा बाबा साहब डीवीआर अंबेडकर चौक तक, ये गोरखपुर तक ये जो जनमार्च है निकाला जाएगा। और कितने लोग इसमें 5 लाख लोगों का मतलब लिखा गया है, मेंशन है कि 5 लाख लोग, ये सीमा गौतम का ये कहना है कि इससे ज़्यादा लोग आएँगे। तो देखना ये है कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और कितने लोगों को उनका हक मिलता है। तो ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।